हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट वन में कि हमने एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करा था यूजिंग द रिकर्सिव ट्री मेथड। ठीक है। तो मैंने भी लास्ट वीडियो में एक प्रॉमिस भी करा था कि रिकर्सिव ट्री मेथड के ऊपर कोशिश करूंगा कि 4 से 5 पार्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए हम ये पार्ट टू यहाँ पे हाजिर हैं। एंड अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप पहले देख लेना ताकि आपको पार्ट टू में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। तो चलिए फिर हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे हमने दो लास्ट वीडियो में सीखा भी था पार्ट वन में कि रिकर्सिव ट्री मेथड से हम कौन कौन से टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम। रिकर्सिव ट्री मेथड से कौन से जो रिकरेंस है वो सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल लग रही हो, अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल्स लग रही हो। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे जो एक हमारा टी ऑफ एन जो फंक्शन है वो कैसा है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई थ्री प्लस सी। तो आप देख सकते हैं इसमें अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल लग रही है। एक जो डिवीजन हो रहा है वो एन बाई टू में हो रहा है और एक जो डिवीजन हो रहा है वो एन बाई थ्री में हो रहा है। ठीक है। एंड ये जो रिकर्सिव कॉल है कब कब लगेंगी, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। जब जब एन की वैल्यू, ये जो इनपुट हमारा ग्रेटर देन वन रहेगा तब तक ये रिकर्सिव कॉल लगती रहेंगी। एंड जैसे ही हमारे इनपुट की वैल्यू जो है एन की वैल्यू है वन से कम हो जाएगी तो हमारा कॉल लगना बंद हो जाएगी, डायरेक्टली हम वन रिटर्न कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये जो हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन है टी ऑफ एन, इसको हम साइड में लिख लेते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई थ्री प्लस सी। टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई थ्री प्लस सी। एंड यहाँ पे जो सी है हमारा ये कांस्टेंट है। ठीक है। और हमने देखा था कि जब हम रिकर्शन रिकरेंस रिलेशन को रिकर्सिव ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें कौन सी चाहिए। एक तो है हमें ट्री की हाइट वो मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लाइक मिनिमम ट्री की हाइट कितनी जा रही है एंड मैक्सिमम ट्री की हाइट कितनी जा रही है। ठीक है। देन सेकंड जो पोर्शन है हमारा, सेकंड पार्ट हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ क्या कहते हैं, कॉस्ट एट ईच लेवल टू फाइंड द सॉल्यूशन। लाइक हर एक लेवल पे कितना कॉस्ट लग रहा है टू फाइंड द सॉल्यूशन, वो उस लेवल पे हम हर लेवल पे हमें कॉस्ट चाहिए वो। ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे अगर टी ऑफ एन को हमें सॉल्व करना तो हम सी टाइम में यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक एट एनथ लेवल पे हमें कितना टाइम लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सी टाइम लगेगा। ठीक है। तो ठीक है, डायरेक्टली रिकर्सिव ट्री बनाते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो टी ऑफ एन फर्दर डिवाइड होगा दो पार्ट में, दो रिकर्सिव कॉल लगेगी, टी ऑफ एन बाई टू एंड टी ऑफ एन बाई थ्री। एंड हम फर्स्ट लेवल पे देखें कितनी कॉस्ट लगेगी। फर्स्ट लेवल पे कॉस्ट लगेगी ऑब्वियसली सी लगेगी। फॉर एन इनपुट के लिए कितना यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है, फर्स्ट लेवल पे सी कॉस्ट लग रही है। ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे देखेंगे टी ऑफ एन बाई टू की जब कॉल लगेगी तो इस वाली पर्टिकुलर कॉल के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, हमारे पास सी कॉस्ट लगेगी। एंड सेम एन बाई थ्री ये वाली जो कॉल लग रही है इसके लिए भी कितनी कॉस्ट लगेगी, हमारे पास सी लगेगी। तो सी प्लस सी कितना हो गया, 2c हो गया। तो टोटल इस लेवल पे कॉस्ट जो ये हमारा एक तरीके से सेकंड लेवल है, इस पे कॉस्ट कितनी लग रही है, 2c कॉस्ट लग रही है। ठीक है। ऐसी फर्दर और लेवल्स पे आके देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है। लाइक अगर फर्दर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब रिकर्सिव कॉल यहाँ से लगेगी तो एक हमारा इनपुट क्या है, यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है एन बाई टू। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल जो हमारी फर्स्ट कॉल लग रही है उसमें डिवाइड बाई जो भी हमारा इनपुट है, हमारा इनपुट यहाँ पे क्या था एन था, तो हमने एन को डिवाइड बाई टू कर दिया। तो हमारा इनपुट क्या है यहाँ पे एन बाई टू है, इसको डिवाइड बाई टू करेंगे मतलब वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा टी ऑफ एन बाई टू का स्क्वायर। सेम अगर फर्दर आगे से चलाएंगे जब ये एक और रिकर्सिव कॉल लगेगी इस लेवल पे टी ऑफ एन बाई थ्री की, तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था एन, हमने डिवाइड करा थ्री से। सेम अगर हमारा इनपुट क्या है एन बाई टू डिवाइड करेंगे थ्री से तो ये कितना हो जाएगा एन अपॉन में सिक्स, टी ऑफ एन अपॉन में सिक्स। ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं। सेम इसके साथ भी दो रिकर्सिव कॉल लगेंगी, इसके भी कौन सी दो रिकर्सिव कॉल लगेगी, हमारा इनपुट क्या है साइज, इनपुट का साइज क्या है हमारा इस कॉल के लिए एन बाई थ्री। अब इस एन बाई थ्री को डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा एन अपॉन में सिक्स। सेम इसके जैसे यहाँ सेम चलेगा यहाँ पे टी ऑफ एन बाई सिक्स। एंड एक और रिकर्सिव कॉल लगेगी ये वाली, हमारा इनपुट का साइज कितना है एन बाई थ्री, उसको डिवाइड करेंगे वन बाई थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एन अपॉन में थ्री का स्क्वायर, सिंपली एन अपॉन में थ्री का स्क्वायर, टी ऑफ एन अपॉन में थ्री का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, लाइक इस लेवल पे कॉस्ट निकाल लेते हैं कि किस लेवल पे कितनी कॉस्ट लग रही है। तो टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर की मदद से कितनी कॉस्ट लगेगी, सी लगेगी, इससे भी कितनी लगेगी सी, इससे भी सी, इससे भी, यहाँ से भी आएगी सी। तो टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है यहाँ पे, 4 बार सी आ रहा है,
सी इक्वल टू कितना आएगा, 4c कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो अब इससे और अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कैसे चलेगा। लाइक आगे भी फर्दर दो कॉस्ट लगती रहेंगी, यहाँ पे भी दो कॉस्ट लगेंगी, यहाँ पे भी दो कॉस्ट लगेंगी, एंड टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी, लाइक अगले लेवल पे कितनी कॉस्ट रहेगी, टोटल कितनी रिकर्सिव कॉल लगी, यहाँ पे 8 रिकर्सिव कॉल लगी, एक 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे 8c आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं लाइक 2 की पावर्स में इंक्रीज होता जा रहा है। लाइक यहाँ पे 2⁻0 था, एंड यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻2c है, देन यहाँ पे 2⁻3c है। तो नेक्स्ट में कितना होगा, 2⁻4c है, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बट अगर हम देखें, ये तो हमारा आ गया कि हर लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है, वो तो हमने निकाल ली कि सबसे पहले c है, देन 2c, देन 4c, 8c, 16c, ऐसे चलता रहेगा। ये तो हमने हर लेवल की कॉस्ट निकाली। लाइक सेकंड वाला जो पार्ट हमने ये पूरा कर लिया। अब हमें क्या चाहिए कि ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की हाइट मिनिमम मैक्सिमम कितनी जाएगी, ठीक है। तो अगर ट्री की हाइट देखें यहाँ पे कितना जाएगी, तो अगर इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले इस वाले पाथ को फॉलो करें, ये वाला जो पाथ जा रहा है, अगर इसको फॉलो करें तो कैसे जाएगा, जब ये बेस केस हिट कब होगा, लाइक रिकरेंस जो रिकर्सिव कॉल लगना बंद कब होगी, जब ये वाली कंडीशन हिट होगी, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो हमारा ये वाला t ऑफ n इक्वल टू 1 रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये केस हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे k रिकर्सिव कॉल लग रही है, यहाँ पे k रिकर्सिव कॉल लगने के बाद ये रुक जाता है, t ऑफ n अपॉन में 2k तक जाता है, n अपॉन 2, देन n अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ पे n अपॉन 2 का क्यूब, टिल n अपॉन में 2 का क्यूब तक जाता है। एंड इस केस पे आके हम कह सकते हैं कि हम मान रहे हैं कि हमारी जो रिकर्सिव कॉल लग रही थी, ये बेस केस हिट कर गई। बेस केस हिट करने का मतलब है ये जो इनपुट हमारा उसका साइज इनपुट लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेते हैं, n अपॉन में 2k इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2k, एंड अगर बोथ साइड्स लॉग ले लें तो कितना आएगा, लॉग ऑफ n इक्वल टू k लॉग ऑफ 2, बेस यहाँ पे 2 ले लेते हैं या तो सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो log ऑफ 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, log ऑफ n बेस 2। तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर ऑफ लेवल्स कितने मतलब एक नंबर ऑफ लेवल्स या फिर हाइट बोले एक ही बात है। तो हाइट कितनी आ गई इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पाथ से, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पाथ से हाइट कितनी आई हमारे पास, log ऑफ n बेस 2, log ऑफ n बेस 2। अभी ये नहीं पता मैं कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं log ऑफ n बेस 2, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड वाला पाथ एक बार देख लेते हैं, राइट हैंड साइड वाला पाथ देखते हैं। तो इसमें देखेंगे टी ऑफ एन डिवाइड हो रहा है टी ऑफ एन बाई 3 में, देन टी ऑफ एन बाई 3 फर्दर डिवाइड हो रहा है टी ऑफ एन अपॉन में 3 स्क्वायर, देन ये फर्दर डिवाइड होगा टी ऑफ एन अपॉन में 3 का क्यूब, देन ऐसे फर्दर चलता रहेगा, ठीक है। एंड ये कितने लेवल्स तक जाएगा, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे भी कि एम लेवल्स मान लेते हैं कि एम लेवल्स पे जाके रुक जाएगा। तो ये मान लेते हैं टी ऑफ एन अपॉन में 3/m वाले लेवल पे जाके रुक जाएगा। एंड ये रुकेगा कब, जब इसका बेस केस हिट हो जाएगा। बेस केस हिट होने का सेम वही मतलब है कि इसकी वैल्यू जो हमारा इनपुट है यहाँ पे, इस इनपुट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि ये बेस केस हिट कर गया एंड यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगना बंद हो गई, टी एन अपॉन में 3/m इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी सेम बोथ n इक्वल टू 3/m, बोथ साइड्स लॉग लेंगे, लॉग ऑफ n इक्वल टू m लॉग ऑफ 3। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको हटाने के लिए बेस 3 ले लेते हैं, तो बेस 3 लेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, लॉग ऑफ n बेस 3, लॉग ऑफ n बेस 3, लॉग ऑफ n बेस 3। एंड ये जो बीच यहाँ पे जो बीच वाली कॉल्स हैं ये बीच में ही कहीं रुक जाएंगी, ठीक है। तो इनसे हाइट में फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। हमें एक सबसे मिनिमम वाली हाइट देखनी है, मैक्सिमम वाली हाइट देखनी है। अब इनमें से हमें ये पता लगाना है कि मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर लॉग का बेस छोटा हो, लाइक हमारे पास यहाँ पे लॉग के कौन कौन से बेस है, 2 और 3, लॉग ऑफ 2 है, लॉग ऑफ 3 है। अगर लॉग का बेस छोटा है तो वो हाइट मैक्सिमम जाएगी। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे लॉग ऑफ 2 की मदद, लॉग ऑफ 2 की वजह से यहाँ पे ये वाला जो पाथ फॉलो हो रहा है, मतलब ये वाला जो पाथ फॉलो होगा इसकी हाइट मैक्सिमम जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जाएगा, एंड ये वाला जो है मिनिमम हाइट जाएगा, एंड ये कैसे हमने पता लगाया, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बट एक बार आपको लाइक एक शॉर्ट में बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप मान रहे हैं n इक्वल टू 100 मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिकर्सिव कॉल लगेगी वो कैसे लगेगी, टी ऑफ n देन टी ऑफ n बाई 2, टी ऑफ n बाई 2 मतलब टी ऑफ 50, एंड यहाँ पे टी ऑफ n बाई 3 मतलब n डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 33.33 आएगा, 33.33। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 33 आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, टी ऑफ 33। देन फर्दर यहाँ से कॉल लगेगी दो, एक डिवाइड बाई 2 की, डिवाइड बाई 2 मतलब टी ऑफ 25, देन एक फर्दर डिवाइड बाई 3 की। तो 50 डिवाइड बाई 3 अप्रॉक्सीमेटली 16.33 आएगा, बट हम 16 मान लेते हैं लेट्स सपोज, टी ऑफ 16। तो सेम यहाँ पे टी ऑफ 33 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो टी ऑफ 16.5 आएगा, तो टी ऑफ 16। देन एक जो कॉल आएगी टी ऑफ 11 की,
लाइक 33 डिवाइड बाई 3 ना, 33 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, टी ऑफ 11। देन इसके आगे एक और फर्दर लगा के आपको बता देता हूँ आइडिया। तो यहाँ पे आएगा टी ऑफ 25 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 12.5 सपोज 12 ले लेते हैं, एंड 25 डिवाइड बाई 3, 25 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 8 आएगा, 25 डिवाइड बाई 3 8 आएगा। देन टी ऑफ 16 से टी ऑफ 8 की कॉल आएगी, टी ऑफ 16 डिवाइड बाई 2 टी ऑफ 8, एंड 16 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये टी ऑफ 5। सेम यहाँ पे भी टी ऑफ 8 टी ऑफ 5 की कॉल लगेगी, टी ऑफ 8 टी ऑफ 5 की कॉल, एंड टी ऑफ 11 से कितनी कौन सी कॉल लगेगी, 11/2, 11/2 मतलब 5 की कॉल, टी बाई 5, एंड 11/3 मतलब एक तरीके से मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, ठीक है, टी ऑफ 4 की कॉल लगेगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कहाँ से, ये सब हटा देते हैं, तो अब देखेंगे कौन सा पाथ जो है वो लंबा जा रहा है, मतलब जिसकी मैक्सिमम हाइट जा रही है। तो अब फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा इनपुट 50 है, यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे n क्या था, 100 था, n 100 था, तो 100 से 50 गया, यहाँ पे 100 से 33 गया, देन 50 से 25 गया, ये 33 से यहाँ पे 11 पे गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जो मिनिमम हाइट आएगी वो यहाँ से आएगी, लाइक ये जो टी ऑफ 4 है ये अगले ही लेवल पे, लाइक ये जल्दी रिकर्स बेस के से अपना हिट कर जाएगा। लाइक ये कैसे आगे चलेगा, टी ऑफ 4 में 4 डिवाइड बाई 2 होगा तो टी ऑफ 2 आ जाएगा, देन 4 डिवाइड बाई 3 आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये बेस केस हिट कर गया, और ये आप अगले लेवल पे बेस हिट कर जाएगा, टी ऑफ 1, एंड ये भी 2/3 कितना होगा, 2/3 0.67, तो ये भी 1 एक तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेस केस हिट कर गया, बट ये देख सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉल चलती जा रही है। जो डिवाइड बाई 2 करा हमने 100/2, 50, 50/2, 25, 25/12, ये थोड़ा आगे चलता रहेगा, टी ऑफ 6 तक जाएगा, देन टी ऑफ 3 जाएगा, देन टी ऑफ 1 जाएगा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मिनिमम हाइट है हमारी, जो मिनिमम हाइट है वो इस पाथ के थ्रू आएगी, जो मिनिमम हाइट है हमारी इस पाथ के थ्रू आएगी, एंड जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारी इस पाथ के थ्रू आएगी, मैक्सिमम हाइट जो है हमारी इस पाथ के थ्रू आएगी, ठीक है। एंड इसका जो रिकर्सिव ट्री बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा, लाइक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड जो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला है वो पहली लाइक एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक जाएगा, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिकर्सिव कॉल लगती जाएंगी, एंड ये जो बीच वाली कॉल्स हैं यहीं कहीं बीच में आके वो रुक जाएंगी, यहीं बीच में आके वो रुक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी हाइट कितनी आई, log ऑफ n बेस 3, एंड यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आई, log ऑफ n बेस 2। तो हम यहाँ पे अब बता सकते हैं कि मिनिमम हाइट हमारी है, मिनिमम हाइट है log ऑफ n बेस 3, एंड मैक्सिमम हाइट है log ऑफ n बेस 2, ठीक है। अब हमें हाइट भी पता चल गई, एंड हमें ये भी चल गया कि हर एक लेवल पे कॉस्ट कितनी लग रही है, c 2c 4c 8c, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं ना, अगर हमें लाइक अपर बाउंड लेना है तो हमें मैक्सिमम हाइट लेनी पड़ेगी, अपर बाउंड के लिए हमें मैक्सिमम हाइट लेनी पड़ेगी, तो हम मैक्सिमम हाइट मान रहे हैं लाइक log n बेस 2, ठीक है। तो हर लेवल पे कॉस्ट कितनी लग रही है, c प्लस 2c प्लस 4c प्लस 8c, ये कब तक चलता रहेगा, टिल कब तक चलता रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी आएंगी, log ऑफ n बेस 2, log ऑफ n बेस 2। हमने मान लिया है कि यहाँ पे कि c 2c 4c देन यहाँ पे 8c देन 16c, हम मान रहे हैं कि लाइक यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो लास्ट लेवल होगा उस पर तो सिर्फ एक ही कॉल बचेगी, जो हमारा लास्ट लेवल होगा उस पर तो सिर्फ एक ही कॉल बचेगी, बट हमने क्या अपर बाउंड मान लिया है कि ये वाली कॉल्स का भी जो कॉस्ट होगी, मतलब यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे ये जो जब देख सकते हैं जो राइट हैंड वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला जो पाथ है यहाँ से कॉस्ट लग नहीं रही है, बट हमने मान लिया है कि यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट हमने मान लिया है कि इंक्रीजिंग ही होती रहेंगी, ठीक है, बट एट द लास्ट एंड इंक्रीजिंग नहीं रहेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अपर बाउंड ले रहे हैं, अभी अपर बाउंड ले रहे हैं, लाइक बिग ओ ले रहे हैं एक तरीके से अपर बाउंड में, ठीक है। तो log ऑफ n बेस 2, ठीक है, ये कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, एक तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इस वाली इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं कि लाइक जीपी सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है, एंड इसमें अगर हमें जीपी सीरीज का सम निकालना हो तो कितना होता है, a⁻r⁻n-1 अपॉन में r-1। r क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा 2c/c, ये कितना आएगा 2 आया, लाइक कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। a क्या है, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, c है सिंपली, एंड n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, log n बेस 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रख देते हैं, a क्या है हमारा c, r कितना है 2, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है log n बेस 2, log n बेस 2 -1 अपॉन में r-1, r की वैल्यू 2 है, 2 -1 ये कितना आएगा c, अगर यहाँ पे अंदर ये इंटरचेंज कर दे n log 2 बेस 2 -1 अपॉन में 2 -1 कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ये log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये कितना आया c n-1 अपॉन में 1, तो कितनी कह सकते हैं nc, एंड ये हमारा क्या है
बिग ओ नोटेशन में आया, बिग ओ नोटेशन में आया एन सी, तो डायरेक्टली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो बिग ओ ऑफ एन लिख सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन लिख सकते हैं। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइक कम से कम टाइम इसमें कितना लगेगा। लाइक अगर हमें अपर लोअर बाउंड निकालना हो, लोअर बाउंड निकालना हो, लोअर बाउंड मतलब ओमेगा निकालना हो, लोअर बाउंड ओमेगा निकालने के लिए हम मान रहे हैं कि हमारी जो मिनिमम कॉल्स, अब क्या लेंगे, मिनिमम हाइट लेंगे। लाइक मिनिमम हाइट कहाँ तक जा रही है, ये लॉग एन बेस 3 तक जा रही है। लाइक इतना टाइम तो लगेगा कंप्यूट होने में, इतनी कॉल्स तो लगेंगी, बाकी ये जो है ये एक्स्ट्रा कॉल्स एक तरीके से लग रही है। तो लाइक मिनिमम टाइम हमें निकालना, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, लॉग एन बेस 3 लेंगे। ठीक है, तो सेम यही रहेगा, यही इक्वेशन रहेगी, बट उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स अब कितनी हो जाएगी, इसको उठा देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो गई अब, लॉग एन बेस 2 नहीं है, लॉग एन बेस 3 है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ठीक है, सेम यही फॉर्मूले में पुट करते हैं एंड देखते हैं। ए की वैल्यू सिंपली हमारे पास सी है, देन आर की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू 2 है एंड 2 रेज़ टू पावर लॉग एन बेस 3 -1 अपॉन में 2 - 1, यानी कि 1 ही रहेगा नीचे अपॉन। ठीक है, तो ये कितना आएगा, सी देन ब्रैकेट में लॉग एन, सॉरी ये अगर एन नीचे ले आए, एन नीचे ले आए, 2 को ऊपर ले जाए, तो ये कितना होगा, लॉग 2 बेस 3 -1 अपॉन में 1 एक तरीके से। एंड थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये किस तरीके से जाएगा, c इंटू एन लॉग ऑफ 2 बेस 3, एंड c तो कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली लिख सकते हैं n लॉग ऑफ 2 बेस 3। अब लॉग ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी। लाइक लॉग ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेटर में चलते हैं, कैलकुलेटर में चलते हैं एंड यहाँ पे एडवांस वर्जन खोलते हैं। देन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 3, तो ये कितना आया, 0.63। तो यहाँ से हमारा कितना आया, ये एक तरीके से लॉग ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी आई, 0.63, तो ये कितना है, n रेज़ टू पावर 0.63। तो मिनिमम टाइम ये आ गया हमारे पास n की पावर 0.63, तो ये ओमेगा ऑफ 0.63। ठीक है, और टी एन हमारा क्या है, एक्चुअल टाइम है। लाइक जो हमारा एक्चुअल टाइम है रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का, वो तो क्या है, टी एन है, टी एन एक्चुअल टाइम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक बिग ओ हमारा क्या आया, एन का, बिग ओ ऑफ एन एंड ओमेगा ऑफ 0.63, तो ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, बिग ओ ऑफ एन एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एन रेज़ टू पावर 0.63। इसमें हम थीटा नोटेशन नहीं बता सकते, थीटा नोटेशन नहीं बता सकते क्योंकि क्या इसमें देख सकते हैं कांस्टेंट का फर्क नहीं है इसमें। लाइक अगर जब इसमें हम एन रेज़ टू पावर 0.37 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये बनेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का फर्क नहीं है, तो थीटा नहीं बता सकते हम। अगर हमें डायरेक्टली ऑप्शन में गिवन हो कि बिग ओ ऑफ एन या फिर ओमेगा ऑफ 0.6, ओमेगा ऑफ एन रेज़ टू पावर 0.60, तो हम उन ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। लाइक आपसे एमएसक्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिग ओ ऑफ एन सेलेक्ट करना पड़ेगा इन ओमेगा ऑफ एन रेज़ टू पावर 0.63, या फिर डायरेक्टली अगर इसे सॉल्व ना करके दिया जाए, लॉग ऑफ, सिंपली ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ एन रेज़ टू पावर लॉग 2 बेस 3, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये तीनों आपके यहाँ करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो ये आपको एमएसक्यू में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई एक ऑप्शन हो तो। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके जो अपकमिंग पार्ट्स है लाइक उसमें और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ पार्ट 1 एक बार जरूर देख लेना, पार्ट 1 एक बार जरूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा उसका। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।